अच्छा, अभी करंट मार्केट हमारे पास क्या कर रही है, ऊपर से डाउनफॉल आया है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे मार्केट हमारे पास अभी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग एक इन विक्स को ब्रेक करते हुए ऊपर गई है। ठीक है। तो इस कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है कि ये जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ से बायर की कैंडल, फिर यहाँ से विक की रिजेक्शन। तो ये लेवल हमारे पास काफी स्ट्रांग है। तो अगर मार्केट यहाँ पे हमारे पास क्लोज करे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे क्लोज करे तो हम यहाँ से एक अच्छी एंट्री अपनी बना सकते हैं डाउन साइड की। लेकिन अगर हम अपना हाई और लो भी मार्क कर लें, चलो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हाई और लो मार्क कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कि कहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट मिल सकता है। फिबोनाची लेते हैं, इस विक पे रखी, और दूसरी हमने फिबोनाची रखी इस विक पे। तो अच्छे खास पॉइंट तो ऊपर हैं काफी। तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरा है। मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरा है यहाँ से, तो अभी कोई खास पॉइंट तो हमारे पास है नहीं। मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट नीचे इसकी विक के ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, मैंने इस मोमेंटम को मार्क कर लिया, ठीक है। हमने जब मोमेंटम को मार्क किया है ना, तो 0.5 इधर है, यानी इस ग्रीन कैंडल ने अभी टच नहीं किया। तो नेक्स्ट 5 मिनट की ट्रेड जो है ना, हम अपनी डाउन साइड की बना सकते हैं अगर ये इधर क्लोज करे तो। ठीक है, 5 मिनट की ट्रेड हम डाउन साइड की बना सकते हैं अगर इस लेवल के अंदर मार्केट क्लोज करे तो। ठीक है, तो ये चीज हम देख सकते हैं। बहुत रेड ना बन जाए मार्केट, अगर रेड बन गई तो फिर हम बायर के लिए जाएंगे। ठीक है, काफी गैप छोड़ के रही है मार्केट, तो एंट्री हमें यहाँ पे चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम एंट्री लगाएंगे। उसकी वजह क्या है, एक और यहाँ पे ओवरलैप का लेवल भी है। लेकिन अगर ये थोड़ा यहाँ ही पे क्लोज करती तो हम यहाँ से डायरेक्ट डाउन की ले लेते, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा रिजेक्शन छोड़ आई है, तो ये कैंडल अपने इस गैप को, इस छोटे से एरिया को फिल भी कर सकती है। ठीक है, वैसे तो कैंडल को चांसेस है कि उसने रेड बनना है, लेकिन अगर ये यहाँ पे आके हमें एंट्री देती है तो हम यहाँ से 5 मिनट की जो हमारी ट्रेड है वो डाउन की हम लगा सकते हैं। ठीक है। वालेकुम सर जी। एक बात पूछनी थी आपसे। वालेकुम सलाम। सर जी, ये ओवरलैप लेवल जो है ये कभी किसी से सुना ही नहीं, ये कौन सा लेवल है? और लैप लेवल वो होता है जब मार्केट ब्रेक करती है ना। माइक अपना बंद कर। हाँ। ओवरलैप लेवल वो होता है जब मार्केट कभी किसी को गैप लगा के ब्रेक करती है, जिस तरह इसने गैप अप करके ब्रेक किया है। तो ये जो गैप अप किया गया है, इस लेवल को ओवरलैप कहते हैं, जहां से गैप अप लगता है। ठीक है, इस लेवल को ओवरलैप कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, अब समझ आए। अभी मार्केट हमारी ये जो कैंडल है, ये नीचे से रिजेक्शन भी लेकर आ गई है, ऊपर से रिजेक्शन लेकर भी आ गई हाँ। है। ठीक है, तो लास्ट का मिनट हम आखिरी मिनट देख सकते हैं। अभी तो 3 मिनट पड़े हैं मार्केट को। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करे इस जगह पे तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई कैंडल अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर कोई भी कैंडल यहाँ पे आती है, तो यानी अभी 3 मिनट पड़े हुए हैं कैंडल को। चलो तीसरा मिनट तो खत्म हो गया है, 2 मिनट पड़े हुए हैं। अगर 2 मिनट में कहीं पे भी कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम डाउन की ट्रेड वहां से अपनी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट में, क्योंकि ये हमारा 5 मिनट का जो गैन बॉक्स है वो इधर लगा हुआ है इस लेवल पे, और ये गैप है, इसने टच भी नहीं किया। तो ये अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज कहीं कर जाए तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड अपनी लगा सकते हैं। सर जी, यूरो जीपीवाई में अभी जो रनिंग कैंडल स्टार्ट है, अगर इसमें दूजी के अंदर क्लोजिंग दी तो नेक्स्ट डाउन। ओके, हमने यहाँ से एक डाउन की लगा दी है। सर डाउन। सर मेरे ख्याल से ऊपर हाँ। गैप है। जी। ऊपर गैप है, गैप फिल ले रही है मार्केट। नहीं, एक और चीज भी है, यहाँ पे एफएफएलसी चल रहा है। ठीक है, ऊपर एफएफएलसी भी चल रहा है, और ये हमारा एक रेड कैंडल, उसके अंदर दो एक ग्रीन कैंडल आए, मतलब उसने अपनी विक को भी फुलफिल किया। ठीक है, एक ही मतलब ग्रीन की विक को फुलफिल किया गया, तो तब हमारी ये यहाँ से डाउन की ट्रेड जो है वो हाँ। आती है। ठीक है, तो ये चीज थी। और जी वन जी, ये मिनट चीज पे भी है यहाँ सर। पे डोजी भी थी। आमिर भाई, आपका माइक बहुत खराब आता है यार, मुझे वीडियो एडिट करने में बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि आपके माइक से बड़ा शोर आता है। बाद में मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि वो जो है ना इशू बहुत आता है। तो ये माइक वैसे खराब है या आप बोलते स्लो है? तो ये हमारी कैंडल
पहली ट्रेड हमारी विन है। इसकी दो रीजंस। सबसे पहले सिंपल सी रीजन क्या थी हमारे पास कि एफएफएलसी चल रहा था, यानी फुलफिल द लास्ट कैंडल, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। जैसे ही एक बड़ी रेड आई, एक ग्रीन आई। अब ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड के चांसेस बनते थे, लेकिन क्या हुआ कि इसने इसको किया फुलफिल। यानी जैसे ही एक ग्रीन कैंडल ने अपनी विक को फुलफिल किया, हमने वहां से रिवर्सल की एक ट्रेड लगाई 1 मिनट पे जाके। और 1 मिनट पे अगर देखा जाए तो 1 मिनट पे यहाँ पे हमारे पास एक डोजी का विक लेवल भी था, ठीक है। डोजी का विक लेवल था जिसको कैंडल ने जाके फुलफिल किया, तो वहां से रिवर्सल आ गया। अब जो आमिर भाई कह रहे थे गैप भी है, तो गैप जो है अब जो है ना वो फुलफिल होगा हमारा। हमारे पास मेरे ख्याल से ये 0.5 भी बन रहा है। जो हाँ, ये गैन बॉक्स के अंदर 0.5 लेवल भी तो था ना आमिर भाई, इस रेड का, हाँ, रेड मैं इस मोमेंटम पे का। बैठा हुआ सर, मैंने देखा हुआ सर। हाँ। जी जी बिल्कुल सर, और मैंने देखा था। अभी यहाँ पे ये जो गैप है ना ये फुलफिल हो गया, बल्कि वो ब्रेक हो गया, ठीक है। ये ब्रेक हो लेवल गया था, सर वो। वो ब्रेक हो गया। ये गैप का लेवल था, ये ब्रेक हो चुका है। अब होता क्या है कि ये हमारा है हाँ जी सर। की लेवल। अब इधर से अगर ये बायर की कैंडल बनी ना तो नेक्स्ट बायर बनेगा। क्या ये कोई सपोर्ट है नीचे से हमारे पास? ओके, एसएनआर है, एसएनआर है बट वीक है। अच्छा चलो, इसको स्ट्रांग बनना चाहिए थोड़ा सा। ये अगर स्ट्रांग बन जाए ना ग्रीन कैंडल अच्छी सी, तो हम ग्रीन के साथ जा सकते हैं। बस इनगल्फिंग कर ले, छोटी सी इनगल्फिंग दे जाए तो हम नेक्स्ट ग्रीन के साथ ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ठीक है इनगल्फिंग सर। कर जाए तो बहुत ठीक एबनॉर्मल होगा ना सर। बन जाए। एबनॉर्मल बन गई है सर। एबनॉर्मल बन गई है, चलो रिस्क ले बन लेते गई है, हैं। एबनॉर्मल बन गई है। सर गैप अप, सर गैप अप, गैप अप, गैप अप। हमारे लेवल को स्किप किया सर। स्किप तो ब्रेक नहीं क्लोजिंग किया, करके स्किप स्किप कर दिया सर उसको। स्किप भी किया है, लेकिन चलो मैंने मार्जिन के साथ लगाई है अपनी ट्रेड। कोई इशू नहीं है, देखते हैं, वेट करते हैं इस कैंडल का। क्योंकि कैंडल पिछली वाली एबनॉर्मल थी थोड़ी सी, वो गैप हो सकता है सेलर्स की तरफ से लगा हो एबनॉर्मल कैंडल के बाद। कोई इशू नहीं है, चले देखते हैं कि क्या लगता है अभी यहाँ पे। ये तो नीचे ही आ रही है अभी। हाँ, लेकिन सर ये जबरदस्त किस्म का गैप लगा हुआ था, मार्केट ने उसको क्या वो हम्म। एबनॉर्मल हो गया थोड़ी सी ना सर इस पॉइंट से। हम्म। देखें आप मार्केट को। 5 मिनट पे आप देखें ना, 5 मिनट पे आके इसने एफएफएलसी की है अपने, इसको पूरे मतलब उस चीज को। मैं आ गया सर। अभी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करेगी, 5 मिनट पे पूरी रेड कैंडल बनाएगी, जो इसने असूल अपना एफएफएलसी वाला पूरा करना है। यानी अगले 2 मिनट लगातार मार्केट जो है ना वो रेड रहेगी। तो अगर हमें जी यहाँ सर। कहीं ऊपर एंट्री मिलती है रेड की, तो हम रेड की ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने ट्रेड लगाई है यूएसडी सीएचएफ के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्रेशर आ रहा है सेलर्स का, ब्रेकआउट के बाद डोजी बनी है। इसका मतलब बायर्स जो है ना वो इंटरेस्टेड इतने नहीं है ऊपर जाने में। ऊपर तो गई थी मार्केट लेकिन डोजी बन गई, और ब्रेकआउट के बाद डोजी बनी है। तो अगर ये ब्रेकआउट से पहले डोजी बन जाती तो फिर बायर्स का चांस था, मार्केट ऊपर जा सकती थी। लेकिन इसने कैंडल ने ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेक डाउन किया, देन डोजी बनाई। इसका मतलब जो हमारे पास बायर्स थे वो फेल हो चुके हैं यहाँ पे। तो जब बायर्स फेल हो गए तो हमारे पास सेलर्स ने कंटिन्यू करना है, और ये मोमेंटम के तौर पे मार्केट जाएगी। क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने इस विक को मार्क किया हुआ है, हमारी ट्रेड विन हो गई है। इस विक को जो हमने मार्क किया हुआ है ये हमारा है लो, ठीक है, सबसे लो पॉइंट है। और जैसे ही मार्केट ने लो को ब्रेक किया है, मार्केट ने लो को ब्रेक किया है, उसके बाद आई है हमारे पास डोजी। अब डोजी के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू होना चाहिए। और 5 मिनट पे जब मैंने आपके सामने यहाँ पे शिफ्ट किया तो मैंने देखा कि यहाँ से ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ था, और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके रिजेक्ट हो रही थी, रिजेक्शन ले रही थी। मैं सेलर्स का वहां पे रिजेक्शन देख रहा था, यानी कैंडल स्टिक रिएक्शन देख रहा था बेसिकली मैं वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही मेरे वहां वहां पे मुझे रिएक्शन सेलर्स की तरफ से नजर आया, मैंने वहां पे ट्रेड ले ली।
ठीक है जी, समझ आ गई इस ट्रेड की रीजन आपको? तो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है जी सर। आमिर भाई की वजह से उसके फिगर में इतना शॉर्ट था, इधर एक ट्रेड निकल गई, ग्रीन बन गई। मैं हाँ आपको बार बार बता रहा था इधर यार, इधर ये यूरो जेपीवाई पे, ये यूरो जेपीवाई पे ट्रेड निकल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मसला नहीं है आमिर भाई, खैर है। बस वो है कि जहाँ पे ट्रेड लेनी थी वो पहले ये एक मेरी ये ट्रेड निकल गई, बड़ी अच्छी एंट्री मिल रही थी, ये वाली रेड वाली, ये ट्रेड निकल गई थी, फिर दूसरी निकल गई। अब देखिए हमारा कितना जबरदस्त गैप लगा है हमारे लेवल को मारने में। नहीं, कैन बॉक्स छोटा मोटा तो नहीं वर्क करेगा, और वो ऊपर है, ये भी एक ऊपर है। ओके, अच्छा एक मैंने लगाई है यार ट्रेड, किधर लगी है? एंट्री बहुत गंदी दे के गई है यार। ऊपर ये ब्रेक करे थोड़ा सा, और ब्रेक करे, और 600 को टच करे। 600 को टच करते सार ही मैंने इसकी एक डाउन की लगाई है ट्रेड। ये देखते हैं, वो तो नीचे बहुत ज्यादा गंदी एंट्री मेरी लग गई है। ऊपर वाले के चांसेस है हमारे विन होने के, नीचे वाले की कोई चांसेस नहीं है। इसने इस जगह पे जाके क्लोजिंग की है, और गैप गैप भी लगा है। सर जी GBP USD में देख ले जरा 1 मिनट में। सर अभी हमने एंट्री तो ठीक लगाई है आपने, लेकिन एकदम से हम्म फ्लक्चुएशन आ गया। मार्केट में फ्लक्चुएशन आई है। वो ऊपर वाली एंट्री मेरी जो है ना वो सही लगी है, नीचे वाली नहीं एंट्री लगी। ओए होए होए होए, नीचे वाली एंट्री देखो कैसे कर गई है। वो पहले ही अगर थोड़ी सी अच्छी एंट्री लग जाती तो दोनों विन थी। एनालिसिस अपना परफेक्ट था, एंट्री की वजह से मार खा गए, क्योंकि यहाँ पे इसकी विक को फुलफिल किया जा रहा है। जी सर बिल्कुल। मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है, खैर कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये कितनी ट्रेड, 4 ट्रेडें हो गई है हमारी। हाँ जी, 4 में से चारों की चारों रिकवरी लगा देखें आप 2-3 मिनट सर, 2-3 मिनट से देखें सर, सारे हर मार्केट में गैप लग रहे हैं, हर मार्केट। तो अभी मुनासिब नहीं है मजीद ट्रेड करना। 4 ट्रेड्स की हैं, 1 लॉस है, 3 विन है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं। ओके हो गया।